अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बयान अपने आप में एक नई रणनीति का संकेत बन रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट के अपने संबोधन में जो कहा, उसने सवाल को और गहरा कर दिया है कि क्या जंग खत्म होने वाली है या अब और तेज होने वाली है। यानी स्थिति वॉर या नो वॉर की इस वक्त नजर आ रही और ट्रंप साहब उसमें उलझे हुए कंफ्यूज पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कोई प्लानिंग तो थी नहीं इनके पास। एक तरफ ट्रंप जीत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, कह रहे कि जो भी टारगेट थे यानी सभी टारगेट पूरे हो चुके हैं। अमेरिका के पास तेल गैस की कोई भी कमी नहीं है और ईरानी सेना अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिका ने अपना मिशन पूरा कर लिया, लेकिन उसके विपरीत दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ जंग अभी खत्म नहीं होने की बात उन्होंने खुद कही। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में कड़ा जवाब देंगे। अरे भाई साहब, जब आपको जवाब देना ही है तो जंग खत्म कैसे होगी, जरा मुझे बता दीजिए। जरूरत पड़ने पर ईरान के तेल ढांचे को भी निशाना बनाया जाएगा। सैन्य दबाव अभी और बढ़ सकता है। अमेरिका अपने ऑपरेशन को अधूरा नहीं छोड़ता। ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए, लेकिन सबसे अहम बात उनके इस संकेत में जो छिपी थी वो समझिए आप। उन्होंने कहा कि कई जंगें लंबी चलती हैं। वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हुए नजर आए थे, वियतनाम युद्ध का जिक्र करते हुए नजर आए थे। और यह बयान बताता है दर्शकों कि अमेरिका खुद भी इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहा कि यह संघर्ष जल्दी खत्म नहीं। ट्रंप का 20 मिनट का संबोधन एक साथ 2 तस्वीर पेश करता है। एक तरफ जीत का दावा और दूसरी तरफ जंग जारी रहने का संकेत। और यही वजह है कि सवाल अभी भी वही है, वॉर या फिर नो वॉर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, हॉर्मूज पर बैठक करेगा ब्रिटेन। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉर्मूज पर बैठक करता हुआ ब्रिटेन नजर आएगा। 35 देशों के साथ ब्रिटेन जो बैठक करेगा और हॉर्मूज को खोलने की संभावनाओं पर इन 35 देशों के साथ चर्चा की जाएगी, जो कि वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। तो यानी वर्चुअल बैठक का संकेत जो हम बता रहे थे लगातार आपको, वो भी तस्वीर आप देखने को मिल रही है, जहां पर 35 देशों के साथ ब्रिटेन जो है वो बैठक करता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जिस तरह की बयान सामने आए थे, जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप सामने देते हुए आए थे, जिसमें कह रहे थे कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, यह संघर्ष खत्म होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, वरना जिसको जरूरत है वो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा ले। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका का लक्ष्य कभी नहीं था। मतलब ईरान में सत्ता परिवर्तन के मुद्दे पर भी यह ट्रंप का यू टर्न है, क्योंकि पहले उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन की इच्छा खुद जताई थी, अब वो उस पर पलटी मार गए। अब सवाल है, क्या वाकई ये युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, या ट्रंप के ताजा बयान को देखें, उसके क्या मायने हैं वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है दर्शकों यहां पर, क्योंकि इसके लिए अमेरिका को बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाए इस युद्ध से बाहर निकलना पड़ेगा। यह बात भी कहते हुए नजर आए। इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या हो सकती हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, वो भी आपको बताते हैं वो बड़ी वजह क्या है। हॉर्मूज पर बयान के माने जो उन्होंने आज दिए हैं वो समझिए। पहली बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो है ये कि अमेरिका के हथियार या फिर गोला बारूद अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं
वो तस्वीर देखने को मिल रही है जहां वो खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं। ये पहली वजह थी। दूसरी बड़ी वजह, ईरान मजबूती से यूएस और इजराइल को जवाब दे रहा है। साफ साफ क्या जो है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उसमें ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रही है। दूसरी बड़ी वजह हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। तीसरी वजह जो है वो है ईरान में सत्ता विरोधी लहर जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। चौथी बड़ी वजह देखिए आप, अमेरिका रिजीम चेंज चाहता था लेकिन वो भी नहीं करा पाए, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। औंधे मुंह ट्रंप गिर गए। पांचवी वजह जो है वो है ईरान ने हॉर्मुज बंद कर रखा है और यूएस एड़ी चोटी का जोर लगवाकर भी अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो खुलवा नहीं पाया है और उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो नहीं खुलवा पाएगा, इसलिए वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। छठी बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है, जो हम आपके सामने रखें वो समझिए, वो है नाटो देश भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप खिसियाए हुए हैं, गुस्से में हैं कि अरे इनसे तो हमने उम्मीद की थी कि ये साथ आएंगे लेकिन ये तो आए नहीं, और इसकी वजह से ट्रंप पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा सातवीं वजह जो है वो आप देखिए, वो है अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट हमने आपको दिखाया था, नो किंग प्रोटेस्ट। लोग सड़कों पर ट्रंप के पुतले लेकर बॉक्सिंग करते हुए नजर आ रहे थे, ट्रंप के पुतले को पीटते हुए नजर आ रहे थे। वो गुस्सा, वो आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला था और यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही साथ आठवीं वजह, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बहुत तेजी के साथ गिरती हुई नजर आई है। नौवीं बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई वो भी समझिए, वो है जंग का नकारात्मक असर अमेरिका पर पड़ रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। बड़े स्तर पर एक मैसेज जो है वो नेगेटिव वे में जा रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ही धुन में समाये। ट्रंप ने अपने पुराने फैसलों का भी जिक्र किया है और कहा कि अगर उनके कार्यकाल में कड़े कदम नहीं उठाए गए होते तो आज ईरान कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में होता, यानी अपनी वाहवाही स्वयंभू बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। सर्वे सर्वा, खुद की तारीफ, और ये इसी वजह से हो रहा है। दर्शकों, इसके अंदर की कहानी समझना जरूरी है। इसके अंदर की कहानी आप समझिए कि एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा और एक तरफ मिड टर्म चुनाव है, तो क्या राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन चीजों को साधने की कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब नजर आए? यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह संकट नया नहीं है बल्कि पिछले 47 सालों से चला आ रहा है और इसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था। कि सवाल उठा उन्होंने, लेकिन यहां समझना क्या जरूरी है वो देखिए। सवाल यह कि क्या यह बयान जो डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए और भड़काएगा युद्ध को, या फिर किसी बड़े टकराव की भूमिका डोनाल्ड ट्रंप तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं या भूमिका तैयार हो चुकी है? क्या है इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईरान के साथ भीषण जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम अहम संदेश दिया। तेहरान की ओर से वार्ता के दावों को खारिज किए जाने के ठीक बाद आए इस संबोधन में ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कही और साफ किया कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वो ऐसे कदम ना उठाते तो ईरान आज और मजबूत होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह स्थिति 47 सालों से चली आ रही है और उनके पद संभालने से बहुत पहले ही इसे संभाल लिया जाना चाहिए था।
उन्होंने परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए सबसे पहले कदम उठाए और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पहले कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। वो एक दुष्ट जीनियस थे, एक बहुत ही काबिल इंसान थे, लेकिन एक भयानक इंसान भी थे। वो रोड साइड बम के जनक थे और उन्होंने जो कुछ भी किया वो बेहद भयानक था। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर थे। वो 1998 से 2020 तक इस पद पर रहे और 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। वो ईरान की विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते थे। पश्चिमी देश, मुख्य रूप से अमेरिका और उसके सहयोगी सुलेमानी को मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक शख्स मानते थे, क्योंकि वो ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी वॉर के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा एक्सेस तैयार किया जो ईरान के सीधे शामिल हुए बिना ईरान के लक्ष्य के लिए उनके दुश्मनों से लड़ सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।